देखो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे बच्चा हीट के बारे में, वर्क के बारे में और इंटरनल एनर्जी के बारे में। तो हम लोग क्विक रिकैप कर लेते हैं, ठीक है। क्विक रिकैप में तुम्हारा सबसे पहले हीट बताते हैं। तो हीट क्या होता था तुम्हारा, हीट क्या होता था, हीट होता था तुम्हारा बच्चा कि एक अगर हॉटर ऑब्जेक्ट है और एक कोल्डर ऑब्जेक्ट है, यानी एक ऑब्जेक्ट का तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा है और एक ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है, तो तुम्हारा क्या होता था, यानी टेम्परेचर में डिफरेंस है, तो तुम्हारा क्या होता था, एनर्जी, थर्मल एनर्जी का फ्लो होता था। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, हीट बोलते थे, यानी हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ चलता था। ओके, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर सिस्टम हॉट है, ठीक है, यानी उसका टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, जैसे चाय का प्याला अगर रख दिए बाहर, तो तुम्हारा क्या होता है कि चाय धीरे धीरे ठंडा हो जाता होता है ना बच्चा। तो तुम्हारा चाय जो रखा हुआ है वो तुम्हारा सिस्टम हो गया और उसका टेम्परेचर ज्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो क्या होगा कि थर्मल एनर्जी का फ्लो होगा सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये तुम्हारा हीट हो गया, ठीक है, ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। बताए थे कि हीट और वर्क जो है वो रिलेटेड है। हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई काम करते हैं तो देखते क्या है कि हीट प्रोडक्शन होता है उसका, ठीक है, हीट का प्रोडक्शन होता है बेसिकली। ये वर्क कर रहे हैं, तुम्हारा हीट में प्रोडक्शन हो रहा है। हीट इंजन में क्या होता है कि हीट को हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा वर्क में, वर्क कराने के लिए, काम कराने के लिए। वर्क मतलब मैकेनिकल वर्क। बच्चा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हीट इंजन में क्या होता था कि व्हील वगैरह तुम्हारा क्या होता था, तुम्हारा मूव करता था, जैसे ट्रेन वगैरह में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बात समझ में आ रहा है बच्चा। तो हीट हो गया, वर्क हो गया बच्चा। वर्क में एक टर्म तुम लोग को बताए थे, याद होगा तुम्हारा, कि जो डीडब्ल्यू होता था वो तुम्हारा क्या होता था, पीडीवी निकाले थे बच्चा, निकाले थे कि नहीं निकाले थे, ये वाला निकाले थे, ठीक। ये वाला अभी यूज होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा, अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज तुम्हारा बताए थे, इंटरनल एनर्जी बच्चा। इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या होता था कि तुम्हारा जब हीट सप्लाई करते थे तो तुम्हारा, सॉरी, हीट सप्लाई करो या ना करो, पहले समझ लो कि मॉलिक्यूल्स जो होता है गैस का वो रैंडम मोशन में होता है बच्चा। तो एक तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हो गया और इंटरेक्शन भी करता है। रियल गैसेस का अगर बात करें तो मॉलिक्यूल्स जो रियल गैसेस का होता है, रियल गैस जो होता है उसका मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्शन करता है बच्चा। तो इंटरेक्शन के कारण पोटेंशियल एनर्जी आता है और मूवमेंट के कारण तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी आता है। तो सारे पार्टिकल्स का सम करे अगर काइनेटिक एनर्जी का और सारे पार्टिकल्स का पोटेंशियल एनर्जी का अगर सम कर दे और दोनों को जोड़ दे तो तुम्हारा क्या मिलता है, इंटरनल एनर्जी मिलता है बच्चा। बात समझ में आया कि नहीं, वही इंटरनल एनर्जी होता था। कोई दिक्कत। आइडियल गैस में क्या होता था कि देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस, इसीलिए तुम्हारा क्या होता था कि उसमें इंटरनल एनर्जी खाली काइनेटिक एनर्जी के कारण होता था। ये सब बात कर लिए थे हम लोग बच्चा। अब देखो यहां पर हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली कुछ नया चीज नहीं है। अब नया चीज कैसे नहीं है कि तुम लोग देखिए है कि तुम्हारा क्या होता है कि हम लोग केमिकल एनर्जी को, बैटरी में जो बैटरी होता है, केमिकल एनर्जी को बेसिकली हम लोग यूज कर रहे हैं तुम्हारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एनर्जी जान रही है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकता है बच्चा, ठीक है। अगर मान लो कोई मेटेरॉइड आ रहा है तुम्हारा और टक्कर मारता है, ठीक है, या कोई पहले शुरुआत में तुम्हारा जो है कुछ थ्योरी कहता है कि एस्ट्रॉइड का बहुत ज्यादा टक्कर हुआ था, ठीक है, प्लैनेट्स में, ठीक है। तो जिसके कारण पानी उनी भी आया है तुम्हारा। तो उस समय क्या होता है कि तुम्हारा बेसिकली जब आता है काइनेटिक एनर्जी तो वो क्या करता है, हीट एनर्जी का प्रोडक्शन करता है कि नहीं करता। अरे जब आता है स्पीड से तो गिरता है तो तुम्हारा हीट एनर्जी वहां पर धमाका होता है कि नहीं होता। तो तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जा रहा है बच्चा, देख रही है ना। तो बेसिकली तुम्हारा क्या हो रहा है कि एनर्जी वही है, सेम एनर्जी है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और वो तुम्हारा कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरा चीज में, यानी जितना एनर्जी लाया था वही कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरा चीज में, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। तो एनर्जी तुम्हारा जितना वैल्यू था वही वैल्यू है यूनिवर्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट रहता है बच्चा, बदलता नहीं है, ठीक है। मतलब चेंज होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, ठीक। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जैसे मान लो तुम्हारा अकाउंट बैलेंस वाला है, तुम्हारा मान लो एक अकाउंट रखी है, तो तुम्हारा कभी पैसा डालती है कभी पैसा निकालती है, ठीक है। यानी एक बार डिक्रीज हो रहा है एक बार इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अकाउंट में पैसा डालने जैसा ये वाला चीज है, ठीक है, एनर्जी। तो एनर्जी बेसिकली क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जितना भी तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है ये बेसिकली तुम्हारा सब एनर्जी का तुम्हारा सारा चीज देख लेता है। तुम्हारा एनर्जी लास्ट में पता चलता है तुम्हारा क्या कि एनर्जी जो है वो तुम्हारा कंजर्व क्वांटिटी है और ये बेसिकली बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर,
ठीक है। तो पूछा जाए तुम्हारा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पर बेस्ड है, तो सबसे पहला चीज आएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी तुम्हारा क्या होगा कि एनर्जी कंजर्व रहेगा। और कैसे कंजर्व रहेगा इसमें देख लो, हम लोग एक सिस्टम कंसीडर किए बच्चा, ठीक है, मतलब ये कंटेनर है, इसमें गैस भरा हुआ है एज अ सिस्टम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं इस सिस्टम में हम लोग क्या कर दे रहे हैं, देखो क्यू अमाउंट ऑफ हीट डाल रहे हैं, क्यू अमाउंट ऑफ हीट डालेंगे, ठीक है। जब क्यू अमाउंट ऑफ हीट डालेंगे यानी थर्मल एनर्जी डालेंगे, बाहर से मान लो टेम्परेचर ज्यादा है बच्चा, तो यहां से ये वाला तुम्हारा वाल बताए थे पहले वाला में तुम्हारा कि ये वाला वाल तुम्हारा जो वर्क वाला बता रहे थे उसमें केस में, ये वाला वाल कंडक्टिंग है बच्चा, ठीक है। तो हीट क्या होगा, बाहर तुम्हारा क्या है, गर्म है, सराउंडिंग तुम्हारा गर्म हो गया, ठीक है। मान लो इसमें तुम्हारा इसका टेम्परेचर अंदर का कम है, इधर टेम्परेचर ज्यादा है, तो हीट इधर से इधर डाल रहे, ठीक है, थर्मल एनर्जी का फ्लो हो रहा है, सपोज करो, ठीक है। तो क्या होगा बच्चा, क्या होगा, दो तरह का इसमें काम हो सकता है। जो हीट एनर्जी का है, एनर्जी जो ट्रांसफर की है, ये दो तरीके से इसमें काम हो सकता है, ठीक है। एक तो यूटिलाइज करेगा किसमें, सुन लो ध्यान से, एक यूटिलाइज करेगा तुम्हारा क्या, अपना इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए। जब हीट सप्लाई करेंगे तो एनर्जी जब ज्यादा मॉलिक्यूल्स के पास आ जाएगा तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। एक काम तो हुआ तुम्हारा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, मॉलिक्यूल्स इधर उधर भागना चालू कर देगा, वर्क डन करेगा बच्चा, करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। एक पहला एक तुम्हारा इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में काम आएगा, और दूसरा चीज क्या करेगा, काम करेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला चीज क्या करेगा तुम्हारा, पहला चीज किया कि अपना जो पहले काइनेटिक इंटरनल एनर्जी था उसको चेंज करेगा या बढ़ाएगा, बोल रहे हैं। पहले इंटरनल एनर्जी यहां पर था, मान लो तुम्हारा 2 जूल था, अब क्या कर दिया 3 जूल करेगा बच्चा, ठीक है, जैसे ही हीट एनर्जी सप्लाई करेंगे। तो पहला चीज क्या हो गया कि अपना इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। पहला क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी में चेंज करेगा। दूसरा चीज क्या करेगा कि जब इसके पास एनर्जी आ जाएगा तो ये क्या करेगा, ये पिस्टन यहां पर जो लगाए हैं, ये पिस्टन को मूव कराएगा। मूव कब कराएगा, जब वर्क डन करेगा बच्चा, काम करेगा बच्चा, यानी इसको क्या करेगा, इसको ठेलेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, यानी इसको ऊपर ले जाएगा, यानी काम कर रहा है बच्चा। तो दो चीज हो सकता है, एक तो तुम्हारा हीट जो सप्लाई किए वो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करने में यूज हो जाएगा, और दूसरा चीज क्या करेंगे कि वर्क डन करवाएगा बच्चा, काम करवाएगा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात, ठीक है। यानी दो तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा। इसी को अगर हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में लिखे तो लिखेंगे Q इज इक्वल टू जितना हीट सप्लाई किए इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस जो काम करेगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो कितना काम करता है, कितना काम नहीं करता है, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है, वो सब निकालना पड़ता है बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना बात, ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है ना। अगर मान लो ये क्यू अमाउंट ऑफ हीट की जगह पर हम लोग दूसरा फॉर्म में अगर लिखना चाहे, डी क्यू अमाउंट ऑफ तुम्हारा हीट सप्लाई करते हैं, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा, डी यू हो जाएगा। और तुम्हारा वर्क डन हम लोग पहले से निकाल चुके हैं, डी डब्ल्यू लिखेंगे, यहाँ पर डी डब्ल्यू लिखेंगे बच्चा, डी डब्ल्यू के लिए, डी क्यू के लिए डी डब्ल्यू वर्क डन होगा बच्चा, तो उसके लिए डी डब्ल्यू पीडीवी निकाल चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो ये तुम्हारा डी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी यू प्लस पीडीवी हो जाएगा बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेसिकली तुम्हारा एनर्जी जितना सप्लाई किए उतना तुम्हारा यूज अप हो गया किसमें, एक इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में और वर्क डन में, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। मान लो ये 10 जूल है, 10 जूल एनर्जी तुम सप्लाई की, तो तुम्हारा 6 जूल हो जाएगा, और ये 4 जूल हो गया, या फिर 4 जूल हो गया या 6 जूल हो गया बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। कहने का मेरा मतलब है कि एनर्जी तुम्हारा क्या होगा, कंजर्व होगा, कांस्टेंट, जितना सप्लाई की उतना यूज अप हो रहा है बच्चा, मतलब ये सब चीज में यूटिलाइज हो रहा है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत। अच्छा ये वर्क डन कौन कर रहा है, तुम्हारा सिस्टम कर रहा है बच्चा, गैस ही तो कर रहा है, जो सिस्टम है, सिस्टम एज अ गैस है, ये वर्क डन कर रहा है ऑन द सराउंडिंग बच्चा, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत इतना बात। तो तुम्हारा इसमें क्या, तुम्हारा लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या बोलेंगे, तुम्हारा डेफिनेशन अगर बोलना होगा कि जो तुम्हारा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी जो सप्लाई कर रहे हैं वो आइदर तुम्हारा क्या करेगा, इज द सम ऑफ तुम्हारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कोई दिक्कत, इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके ओके, इज इट ओके, ठीक है, ये सब बात समझ में आ रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, कुछ नया चीज नहीं है। अब देखो इसमें ध्यान से देखना, दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर देखते हैं, ठीक है, 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखो कि पहला चीज है कि इंटरनल एनर्जी जो हम लोग यू का बात किए थे, थर्मोडायनेमिक्स में यू को कैलकुलेट नहीं किया जाता, इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट नहीं किया जाता, बल्कि कैलकुलेट किया जाता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। काहे भैया ऐसा काहे, ऐसा इसलिए है कि तुम्हारा यहां देखो इसके अंदर गैस है बच्चा, अब गैस का तुम्हारा मालूम है कि 1 मोल इज इक्वल टू क्या होता है,
6.022 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये पढ़िए ना। तो ये इतना तुम्हारा देख रही है 10⁻23 बहुत सारा तुम्हारा मॉलिक्यूल्स है। अब इस सब का तुम्हारा यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है तुम्हारा मान लो इंटरेक्ट कर रहा है, तो इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में बच्चा। ठीक है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, कि पहले तुम्हारा यहां पर इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां से निकाल सकते, कैसे निकाल सकते बच्चा, देखो यहां से अगर निकालना चाहे तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या करेंगे, सॉरी डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या करेंगे बच्चा, डेल्टा यू निकालेंगे तो क्यू माइनस डब्ल्यू कर देंगे। यानी कितना तुम्हारा अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई की और तुम्हारा क्या हो गया वर्क डन कितना किया, तो हमको चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकल जाएगा बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज हुआ वो हम लोग निकाल सकते हैं। यू इंटरनल एनर्जी के कैलकुलेट नहीं कर सकते, काहे कि बहुत सारा मॉलिक्यूल्स है तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट विल बी कॉम्प्लिकेटेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ओके, कोई दिक्कत बताओ, ये बात समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अच्छा, दूसरा चीज देखना कि तुम्हारा जो तुम्हारा ये डेल्टा यू है बच्चा, ये तुम्हारा कांस्टेंट होगा किसके लिए, देखो यहां पर लिखे हुए तीसरा पॉइंट में डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। अब मान लो कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि तुम्हारा एनर्जी तुम कितना डालेगी, हीट सप्लाई करेगी, हो जाएगा क्या? जब जावे नहीं करेगा तो उसका इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा क्या? जो पहले का इंटरनल एनर्जी था वही वाला रहेगा कि नहीं रहेगा बच्चा? तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो इनिशियल और फाइनल जो इंटरनल एनर्जी होगा वो सेम होगा, दोनों का माइनस करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल होगा ना, यू एफ माइनस यू आई, दोनों तो सेम ही ना होगा, चेंज नहीं होगा, तो तुम्हारा क्या होगा, डेल्टा यू 0 हो जाएगा बच्चा। यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, वो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बताओ, 0 होगा बच्चा। यानी यू हमेशा तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए। यही थर्मोडायनेमिक तुम्हारा वेरिएबल्स में बताए थे, तुम्हारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, जिसमें तुम्हारा स्टेट या वेरिएबल्स तुम्हारा क्या होता था, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, ये सब तुम्हारा क्या रहता था, कांस्टेंट रहता था बच्चा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इतना बात समझ में आ रहा है ना बच्चा? कोई दिक्कत